नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। हरदोई के विकासखंड माधोगंज के ग्राम सभा खुर्दा मदारपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनके ग्राम सभा के कोटेदार देशराज यादव अत्यंत ही दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और पात्र लोगों के राशन कार्ड को उनकी ग्राम सभा में अभी तक नहीं दिया है, लेकिन पात्रों के कार्डों की भरमार है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि देशराज यादव जो कि खुद राशन की दुकान चलाते हैं, उन्होंने अपना कार्ड अंत्योदय बनाया हुआ है और अपने पुत्र का भी, जबकि कई पात्र लोग राशन के लिए दर दर ठोकरे खाने के लिए विवश हैं। जब इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अशोक सिंह ने क्षेत्र अधिकारी बिलग्राम से शिकायत की तो उनके ग्राम सभा में कोटेदार के द्वारा पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं हैं, जबकि अपात्रों के राशन कार्ड हैं। तो खुद कोटेदार अपना कार्ड अंत्योदय बनवा रखे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक जिम्मेदार और भ्रष्ट कोटेदार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या नाम है प्रधान जी? अशोक कुमार सिंह। अच्छा, आपके यहाँ APL कार्ड और BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड, सॉरी, कितने कार्ड हैं टोटल? अंत्योदय हमारे यहाँ 108 कार्ड हैं जी। कितने उसमें पात्र कितने हैं? इसमें करीब करीब 20-25 अपात्र हैं, घोर अपात्र हैं, जिसमें दो नाम हम आपको अभी बता देते हैं। एक तो हमारे कोटेदार देशराज यादव स्वयं का अंत्योदय कार्ड बनाए हैं जी इसके बाद हम अपने उनका बेटा है अक्षत यादव जी और सनम मिश्री लाल यादव जी अंत्योदय कार्ड बनाए, जिसकी मैंने शिकायत जी फ़ोन के माध्यम से सप्लाई इंस्पेक्टर को बिलग्राम से की है। जी। बाकायदा उनको नंबर सप्लाई इंस्पेक्टर बिलग्राम ने क्या कहा? कहना हम कार्रवाई कराते हैं, उनका कार्ड निरस्त कराते हैं, लेकिन आज तक 1 महीना हो गया, आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और APL कार्ड कितने हैं? वो पात्र गृहस्थी करीब 245-43। अच्छा, उसमें ऐसा तो नहीं है कोई अपात्र हैं? उसमें भी करीब करीब 50-60 अपात्र हैं, जिसे मानक जो है कि लाइसेंस न हो, ट्रैक्टर न हो जी। तो इसके आधार पर उसमें भी करीब 50-60 अपात्र हैं और पात्र लोग अभी वंचित हैं। पात्र लोग अभी वंचित हैं। इनका वास्तव में राशन कार्ड होना चाहिए, इनके पास नहीं है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उन लोगों को राशन कार्ड मिले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बताते हुए हिंदी भाषा को अपनाने पर जोर दिया। गोष्ठी के मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी ने कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद नई युवा पीढ़ी ने अंग्रेजी की ओर अपना आकर्षण बढ़ा दिया, जबकि हिंदी हमारी शान है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग आगे आकर हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजय निरंजन ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बताते हुए हिंदी बोलने पर गर्व महसूस करने के लिए कहा। अध्यक्षता कर रहे ग्रामीण एसोसिएशन के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार सिंह ने कहा कि हिंदी दिवस नहीं बल्कि ये एक शोध का विषय है। अंत में तहसील महामंत्री आशुतोष गोस्वामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सोमनाथ, वेद प्रकाश द्विवेदी, उपाध्यक्ष कौशल किशोर समेत कई लोग मौजूद रहे। हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो क्योंकि हिंदी जो है मेरी राष्ट्रभाषा है और जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि ऐसी स्थिति क्या आ रही है कि हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है, इसका कारण ये है कि हम लोग अंग्रेज़ों के आने के बाद थोड़ा सा जो हमारी मातृभाषा है उसको भूलकर इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, अंग्रेज़ी भाषा की तरफ जा रहे हैं और अपनी जो हमारी मातृभाषा है, जगत जननी की मातृभाषा हिंदी, उसको भूल रहे हैं। तो इसी कारण से जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाया गया। कम से कम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लोग जाने की हिंदी भी है। गरौटा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
झांसी के मौरानीपुर में मेला जल विहार के मंच पर सम्मान समारोह हुआ, जिसमें संरक्षक क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य, पप्पू सेठ, संयोजक आयोजक पूर्व चेयरमैन राम सखी शालीग्राम आर्य ने 7 दिनों तक चले कार्यक्रम में जिन लोगों ने कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग किया, सभी लोगों का सम्मान किया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी रानीपुर चौकी इंचार्ज अनुज कुमार, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी उमाकांत पटेल, नगर पंचायत के कर्मचारी, नगर के कई स्कूल के होनहार छात्र छात्राओं का, नगर के सभी मंदिर और विमानों के मुख्य पुजारी और मंदिर के प्रबंधकों का, मेला मंच पर लगे कर्मचारियों का, बिजली विभाग के कर्मचारियों समेत कई लोगों का सम्मान किया गया। इस सम्मेलन में नगर के संभ्रांत नागरिकों और हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। व्यापारियों ने नगर के नागरिकों का धन्यवाद किया। सम्मान समारोह में देवेंद्र खरे, पार्षद दीपक खरे समेत कई लोग शामिल रहे। आयोजक कमेटी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी लोगों ने इस आयोजन को बहुत सफल बनाया और बहुत शांतिप्रिय हुआ। प्रशासन को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनके प्रेजेंस में बहुत शांति से ये पूरा कार्यक्रम 8 दिन का रहा। सभी को धन्यवाद देती हूँ दिल से। और निश्चित हमने रानीपुर गोद लिया था और ये कार्यक्रम चूँकि हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया और पूरी ताकत से कार्यक्रम कराया। और निश्चित आने वाले समय में यदि कोई भी कार्य होगा रानीपुर का, तो हम पूरी तरह से कार्य कराने का काम करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ कि कहीं ना कहीं ये समाज की सेवा करते हैं, अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर समाज की प्रगति के लिए अपने अखबारों में लिखकर जन जन तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ कि वह ये कार्य बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से और काफ़ी कष्ट सहकर लगातार करते रहते हैं। परंतु कुछ तुच्छे, कुछ छोटे, कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो छोटी सी अपने सेल्फ के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि जो सम्मानित व्यक्तियों का उनके सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी मौरानीपुर की जनता से कि मौरानीपुर की सभी लोगों ने ऐसे पत्रकार को जो एक रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं चाइना मेड का नाम दिया था। बस कोई बात नहीं, ऐसे ही कुछ पत्रकार तो सारे पत्रकारों का जो नाम खराब करने का काम करते हैं। सारे पत्रकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुछ होते हैं। सभी को धन्यवाद देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। औपचारिक घोषणा समापन की और आपका धन्यवाद में आज संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री शालीग्राम आर्य जी, श्री शालीग्राम आर्य जी पूर्व चेयरमैन, श्री प्रमोद आर्य जी, श्री रमाकांत पटेल साहब ईओ साहब, श्री दीपक खरे जी पार्षद, श्री ओम प्रकाश जी भैया जी, विनीश रोती जी, सोनू नकला जी, जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री गुलाब तिवारी जी, श्री हीरालाल खोइया जी, श्री भागचंद साहू जी, श्री हरचंद खरका जी, श्री प्रताप यादव जी, श्री जावेद भाई, श्री बज्जू खरका, श्री मदन राय साहब, श्री निक्की श्रोती जी, जिनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मेले को शानदार बनाने के लिए अपना पूरी खेत दे दी, जिसमें शानदार मेला लगा। उनका भी अभिनंदन वंदन। साथियों, अनुराग गुप्ता जी, मुन्नालाल माते जी, श्री बलवंत सिंह जी, श्री संतोष महाराज जी, श्री महेंद्र चंद सेठिया जी, श्री दीपचंद जी झा, आदरणीय पत्रकार आदरणीय मनमोहन लिटोरिया जी, श्री अनुज श्रोती जी, श्री नरेश अग्रवाल जी, श्री भागचंद आर जी, श्री जगदीश दीक्षित जी, श्री के गुप्ता जी, श्री असगर अली जी, श्री चंदू रायन साहब, जिनकी वजह से रानीपुर का टिल्लू सेठ जी, भागचंद साहू जी, मनोज गुप्ता जी, साथियों मंच पे चौकी प्रभारी अनुज यादव जी, साथियों जो भी मंच पे रह गया हो, जिनने भी इस मेले में सहयोग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मौरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। बुधवार को गोवर्धन में थाना खोराबाड़ जिला गोरखपुर के मजिस्ट्रेट के आदेश पर तहसीलदार राजकुमार भास्कर, लेखपाल पवन कुमार, थाना अध्यक्ष नितिन कसाना, थाना पुलिस और गोरखपुर पुलिस
बल के साथ मंडोरा गांव पहुंचे, जहां गैंगस्टर में वांछित टटलू कासिम पुत्र स्वर्गीय चाव सिंह द्वारा या दूसरा वाहिद पुत्र जुमरत निवासी मंडोरा में लाखों रुपए की अवैध रूप से जुटाई गई संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। पुलिस कार्यवाही से टटलुओं में हड़कंप मच गया। तहसीलदार राजकुमार भास्कर ने बताया कि गोरखपुर मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत देवी सरस में लाखों रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कराई गई है। कार्यवाही के दौरान थाना गोवर्धन पुलिस बल और जिला गोरखपुर का पुलिस बल मौजूद रहा। सर, जैसा कि आज मंडोरा गांव में एक संपत्ति को कुर्क किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? ये जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय का न्यायालय का आदेश है। उसके क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत वाहिद पुत्र जुमरत का जो ये 2 कमरों का पक्का मकान है, इसको कुर्क किया गया है। सर, आज जैसा कि मंडोरा गांव में 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है, क्या कुछ मामला है? जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत न्यायालय के आदेश के क्रम में वाहिद पुत्र जुमरत जो कि मंडोरा के निवासी है और कासिम पुत्र चाव सिंह ये भी मंडोरा के निवासी है, इनकी जो संपत्ति को हमने कुर्क कर लिया है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जुन्नारदेव से छिंदवाड़ा मार्ग पर सुकरी गुलाई के समीप पिकअप वाहन और दोपहिया वाहन की टक्कर में एक 22 साल के युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद जुन्नारदेव पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक अस्पताल भेज दिया गया। तो वहीं संबंधित पिकअप वाहन को थाने में खड़ा कर हादसे के कारण और अन्य जानकारी संबंधित पूछताछ कर रही है पुलिस। उपरोक्त कार्रवाई थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा के नेतृत्व में थाना एसआई पीसी राठी, एएसआई पुरुषोत्तम ठाकुर, रामविलास तिवारी के द्वारा की जा रही है। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।